महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान जारी है, जो शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। इनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर सहित कई बड़े शहर शामिल हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुंबई के करीब 1.03 करोड़ मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की जांच की जा रही है। तो तमाम दिग्गज देखे वोट देकर निकल रहे हैं। तो ये तमाम देखे सेलिब्रिटीज भी आज इस चुनाव में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार को भी आप देख सकते हैं। 227 वार्ड पर वोटिंग चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीएमसी के 227 वार्डों में देखिए चुनाव चल रहा है। 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुंबई के करीब 1.03 करोड़ मतदाता आज वोट डाल सकेंगे। तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और तमाम दिग्गज देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड के कई सुपरस्टार देखिए मतदान देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है। मुंबईकर होने के नाते मैं, आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न। हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही बंदा चुन सके। अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। तो तमाम देखिए कलाकार भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और 227 कुल सीटें हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और तमाम सेलिब्रिटीज को अभी आपने सुना और लोगों से अपील करते हुए नजर आए। बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते हैं कि मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि अपना मतदान का ये जो आपका हक है, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आज जरूर अदा करें। अपने घरों से निकलें और अपने अपने वोट्स दें और अपना लीडर चुनें। Divya, what are you voting for today? That is not fair to. So what do you want the change? I want. Yeah. I think. जी बोल रहे हैं? एक से एक इंग्लिश में भी बोलने दो। आप दोनों का सेट हो गया। Yeah. मुझे लगता है हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमारी बात जब हमारे लीडर्स पहुंचाते हैं कहीं पर भी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे रिलेट करें और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे। और बहुत सारे मुद्दे एक तो है नहीं। सो अगर उन्हें देखा जाए, सुना जाए और हमारी आवाज़ सुनी जाए, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। आप बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में बुनियादी मुद्दे सड़क, पानी, बिजली नहीं था, लेकिन हिंदी, मराठी या हिंदू मुसलमान के तमाम मुद्दे नेता बात कर रहे थे। बतौर मतदाता जब आप इन चीज़ों को सुनते तब आपके मन में क्या चीज़ें चलती थी? मुझे लगता है सबसे पहले जो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीर मुंबई से इस वक्त की जहां पर बीएमसी का चुनाव चल रहा है और इस बार देखिए महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच की ये लड़ाई है। 20 साल बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं, तो दिलचस्प ये चुनाव है। चलिए आगे बढ़ते खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए हैं। दिल्ली में 2 जगहों पर फायरिंग की गई थी।
फायरिंग कर दोनों ने रंगदारी मांगी थी। आरके फिटनेस जिम पर फायरिंग की गई थी। विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर ये गोली चलाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 2 जगहों पर फायरिंग की थी और फायरिंग कर दोनों ने रंगदारी मांगी थी। आरके फिटनेस जिम पर फायरिंग की गई थी। विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर गोली चलाई गई थी और 2 जगहों पर देखिए ये फायरिंग का मामला, जिसको लेकर पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है। तो 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, 2 शूटर अरेस्ट हुए हैं। ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये 2 शूटर हैं और रंगदारी का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि आरके फिटनेस जिम पर फायरिंग की थी। विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर गोली चलाई गई। संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर अरेस्ट किए गए हैं, क्या अधिक जानकारी है? जी, आपको बता दूं, देर रात दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी नार्कोटिक टीम ने पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात 7 शूटर जो है गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तार करे गए। एक ही दिन में इन्होंने दिल्ली में 2 जगहों पे जो है फायरिंग करी थी। एक फायरिंग जो करी थी पश्चिम बिहार में करी थी आरके फिटनेस जिम में, और वहीं दूसरी ओर वेस्ट विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर पर जो है इन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद इन्होंने जो है पोस्ट करके जानकारी दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं, और एक में कहा गया था कि ये फोन नहीं उठा रहा था, उसको लेकर जो है इन्होंने फायरिंग करी थी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है, खबर दिल्ली से सामने आ रही है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। गाड़ी निकालने को लेकर मारपीट की गई। दबंग टोल कर्मियों ने वकील को पीटा है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 12 टोल प्लाजा पर वकील से मारपीट की गई है। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से टोल कर्मियों की ये गुंडागर्दी सामने आई है। वकील से जमकर मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बाराबंकी से है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये लगातार जो है टोल कर्मियों द्वारा जो है यात्रियों के साथ अभद्रता करने की और मारपीट करने की शिकायतें लगातार हर टोल से आती रहती हैं। और इसी क्रम में 12 टोल प्लाजा है, ये हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर ये रितेश शुक्ला जो उच्च न्यायालय के ये जो है अधिवक्ता थे, ये अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। और उसके बाद जब गाड़ी टोल पर रोकी जाती है, उसके बाद इनका जो कार्ड था, जो इनका वार्षिक जो पास था, वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि आप गाड़ी के अंदर जो वार्षिक पास रखा हुआ है, आप उसको देखकर हमको मेरी गाड़ी पास करवा दीजिए। लेकिन उस पर ये लोग बढ़ गए और टोल कर्मियों ने इनकी बेरहमी से पिटाई करना चालू कर दिया। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इनका मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 लोगों को, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां से ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मंदिर परिसर में बने शिवलिंग को तोड़ा गया। शिवलिंग तोड़ने की जानकारी लगते ही मौके पर हिंदू समाज पार्टी के लोग पहुंचे। हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार है। और जब तक ये जेल नहीं जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारे सनातन धर्म को महाप्रभु नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये एक साजिश है हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने की। ये जिहादियों की भी साजिश है। इसके तत्काल जेल भेजा जाए। अगर ये जेल नहीं जाता है तो इसको समझ लेना कल हम सभी लोग हिंदू भाई उतर के सड़क पर रोड जाम कर देंगे। और जब तक ये जेल नहीं जाएगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। खबर मेरठ से, जहां पर असपा नेता संजय हरित पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने पूर्व असपा नेता सागर को अरेस्ट किया है। सागर लिसाड़ी ने 2 साथियों संग फायरिंग की थी। जिला पंचायत चुनाव टिकट को लेकर विवाद हुआ था। संजय हरित ने सागर को पार्टी से निकाला था। करतापुर इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी।
तो पुलिस ने पूर्व असपा नेता सागर को अरेस्ट कर लिया है। फायरिंग का ये पूरा मामला है, ये खबर मेरठ से सामने आ रही है। इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और नेता सागर को अरेस्ट किया है। सागर लिसाड़ी ने 2 साथियों संग मिलकर फायरिंग की थी। जिला पंचायत चुनाव टिकट को लेकर विवाद हुआ था। संजय हरित ने सागर को पार्टी से निकाला था। परतापुर इलाके में ये फायरिंग की घटना सामने आई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच पड़ताल की जा रही थी और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए असपा नेता संजय हरित को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इटावा से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्राली कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। मौके पर हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार और लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। कार चालक साथी नशे की हालत में फरार हो गया है। ट्रैक्टर चालक आलू लदा ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो लिया। वहीं कोतवाली भर थाना क्षेत्र के स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें देखिए कहा जा रहा है कि कार चालक और उसका साथी नशे में थे। और ये खबर संभल से है, जहां पर घना कोहरा काल बन गया। रास्ते में खड़े ट्रैक्टर ट्राली से टकराया है बाइक सवार। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। खेत की रखवाली करके ग्रामीण अपने घर वापस लौट रहा था। रजपुरा थाना क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला है। खबर मेरठ से, जहां पर सरधना के 2 गांव में एसडीएम ने लगाए हैं कड़े प्रतिबंध। कपसार ज्वालगढ़ में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति संगठन का आना यहां पर बंद कर दिया गया है। गांव में सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति का गांव में आवागमन बंद कर दिया गया है। गांव में जाने के लिए एसडीएम की अनुमति अब लेनी होगी। जन सुरक्षा कानून व्यवस्था के चलते ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरधना एसडीएम उदित नारायण ने आदेश जारी कर ये जानकारी दी है। कपसार में किडनैप हत्या की घटना हुई थी। ज्वालापुर में सोनू कश्यप की दोस्त ने हत्या की थी। तो इस पूरे मामले पर देखिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी राजनीतिक या किसी भी संगठन के वहां पर आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मथुरा से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर चला है एमवीडीए का बुलडोजर। वहीं बता दें कि जैत हनुमंत विहार के पास से बुलडोजर एक्शन लिया गया। बिना मानचित्र विकसित हो रही थी कॉलोनी। 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, एमवीडीए बीसी की तरफ से ये कहा गया है। तो अवैध निर्माण को लेकर लगातार देखिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से सभी को चिताया गया है और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर मथुरा से सामने आ रही, जहां पर 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। ये अवैध कब्जे को लेकर बताया जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। खबर मथुरा से है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और एमवीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 3 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। खबर हापुड़ से, जहां पर सूदखोर ने ब्याज से लाखों रुपए वसूले हैं। पीड़ित की कृषि भूमि भी अपने नाम कराई। कृषि भूमि नाम कराकर दूसरे लोगों को बेच दिया। 10 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज वसूला। पवन ने 31,80,000 की धोखाधड़ी की है। थाना हाफिजपुर में पवन, अजय और विनीत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए हापुड़ से सामने आ रही है। कृषि भूमि के नाम पर ये बड़ी ठगी की गई है और कहा जा रहा है कि लाखों रुपए वसूले गए हैं। पीड़ित की कृषि भूमि भी अपने नाम कराई गई है। कृषि भूमि नाम कराकर दूसरे को बेच दी गई है। 10 रुपए प्रति सैकड़े के हिसाब से ब्याज वसूला गया। तो थाना हाफिजपुर में पवन, अजय और विनीत पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। खबर अब देखिए इस वक्त ये खबर मथुरा से सामने आ रही है। व्यापारी की हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है। व्यापारी की हत्या का ये पूरा मामला है और फायरिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश है शमसुद्दीन और नीरज को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के लिए 2 लाख की
सुपारी दी गई थी। नारायण उर्फ आरव के जरिए ये सुपारी मिली थी। तमंचे, 5 कारतूस घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के ई रिक्शा मार्ग से गिरफ्तारी हुई है। ये खबर मथुरा से है, जहां पर व्यापारी की हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, व्यापारी की हत्या का प्रयास का पूरा मामला है। फायरिंग का व्यापारी पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को गोवर्धन थाना पुलिस और स्वाट टीम में गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारी गणेश पहलवान की हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। नारायण उर्फ आरव के माध्यम से 2 लाख रुपए में गणेश पहलवान की हत्या की साजिश रची गई थी और काफी समय से बदमाश व्यापारी गणेश पहलवान की हत्या की फिराक में थे। बदमाश शमसुद्दीन और नीरज को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए और ये पूरा मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के ई रिक्शा मार्ग के समीप का है। वहां से बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार के लंगड़ा अभियान के तहत गोवर्धन थाना पुलिस और एसओजी टीम की 25,000 के इनामी साइबर ठग से मुठभेड़ हो गई है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गाठोली जमुना बता बाईपास के पास ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में मिनी जामताड़ा देवसेरस निवासी शातिर साइबर ठग मोहम्मद साद उर्फ काला के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक 25,000 का इनामी जो साइबर फ्रॉड का अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। इस पर थाना गोवर्धन में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अब खबर बांदा से, जहां पर पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी पर हमला किया है। घरेलू कलह के चलते हथियार से हमला किया। पड़ोसी सहकर्मी के परिवार ने थाने में सूचना दी है। वहीं घायल पत्नी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बेटी को देखकर मृत घोषित कर दिया। आरोपी सिपाही का फोन नदी के किनारे से बरामद हुआ है। सिपाही द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मरका थाना क्षेत्र के मरका कस्बे का ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। वही देखिए, बेटी की मौत हो गई है। हम मौजूद हैं इस समय बांदा मेडिकल कॉलेज में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना आई है, जहां मरका थाने में 112 में तैनात पुलिसकर्मी गौरव यादव ने अपनी पत्नी और बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें, जैसे ही इस चीज की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस दोनों माँ बेटी को गंभीर हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा लेकर आई, जहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई है और गंभीर रूप से घायल आरोपी की पत्नी को हायर सेंटर कानपुर रेफर कर दिया गया है। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी। खबर मथुरा से, जहां पर वृंदावन थाना पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। लूट करने वाले 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए। 3 तमंचे, कारतूस, चोरी की बाइक और फोन मिले हैं। वृंदावन थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो ये खबर मथुरा से देखिए सामने आ रही, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कई आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज थे और कई दिनों से इनकी तलाश जारी थी। ये खबर देखिए मथुरा से सामने आ रही, जहां पर पुलिस प्रशासन का ऑपरेशन लंगड़ाज लगातार जारी है और इसी के तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गोली लगी है। इनके द्वारा दिनांक 3/1/2026 को मिथिला आश्रम के पास तथा चीर घाट के पास 2 महिलाओं से बैग छीने गए थे। अलग अलग समय पर ये घटनाएं की गई थी। उनमें मोबाइल और कुछ पैसे छीने गए थे। तो 3 बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर मथुरा से सामने आ रही है। तो बदमाश और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 3 बदमाशों को
पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर पुलिस और गौकशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 गौकश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 3 गौकश अभियुक्तों को पकड़ा है। एक आरोपी मौके से फरार हो लिया। जहां पर कॉम्बिंग जारी है। कब्जे से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया है और 2 मोटरसाइकिल पुलिस के कब्जे में है। आज रात थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश शीतला खेड़ा के जंगलों के पास गोकशी के उद्देश्य से एक गोवंश को साथ लेकर घूम रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एरिया के कॉम्बिंग की एरिया सील किया और घेराबंदी कर इनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की और ये 3 में से 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश मौका का फायदा उठाकर भाग निकला था, किंतु कॉम्बिंग के द्वारा उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 25,000 के इनामी के पैर में गोली लगी है। बदमाश इमरान पर 18 आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहा था इमरान। छपरौली थाना पुलिस बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम से शुरू हुई प्रेम कहानी में मंदिर में शादी हुई और ये रिश्ता 6 महीने में ही टूट गया। लव मैरिज के बाद पत्नी दीपिका से पैसे और शौक को लेकर चल रहे विवाद के कारण मानसिक तनाव में चल रहे ध्रुवराज कुशवाहा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के समय माता पिता और बहनें मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और वो घर पर अकेला था। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब पता नहीं, परसों इन लोगों की लड़ाई हुई तो भैया से इनने मजाक में मतलब भैया गुस्से में था कि तुम हमारी बात नहीं मान रही, हम फांसी लगा लेंगे। तो इनने बोल दिया लगा लो फांसी। जोर डाला था कि हमें पैसे कमा कर दो वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। इस प्रेशर में भैया ने गलत कदम उठाया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर बिजनौर से, जहां पर बिजनौर के नगीना तहसील के नंदपुर गांव में हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने वाला कुत्ता 4 दिनों से हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा था, जो अब मां दुर्गा की मूर्ति की परिक्रमा करने लगा है। बिना कुछ खाए पिए लगातार कुत्ता भगवान की मूर्तियों की परिक्रमा कर रहा है। डॉक्टरों की टीम ने कुत्ते की जांच की तो वो पूरी तरीके से ठीक बताया गया। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार 4 दिन से ये कुत्ता मंदिर में पहुंचकर और भगवान की मूर्तियों के सामने परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि उस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। और देखिए डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची हुई थी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर कुत्ते को क्या हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो पहले हनुमान जी की प्रतिमा के सामने परिक्रमा करता है, इसके बाद माँ देवी दुर्गा के सामने वो परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं डॉक्टर की टीम ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कुत्ता बिल्कुल ठीक है। और देखिए अब इसको लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि लगातार 4 दिन से देखा जा रहा है कि वो बिना कुछ खाए पिए परिक्रमा करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कभी मजेदार होते हैं तो कभी हैरान कर देने वाले होते हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला और डराने वाला वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स जहरीले कोबरा के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कोई खिलौना हो। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के रामपुर जिले के गाँव का है। इस खतरनाक वीडियो में शख्स की मौत हो जाती है क्योंकि जहरीला कोबरा 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार डसता है। शख्स करीब 6 घंटे, आपको बता दें कि 6 फीट लंबे कोबरा सांप को लेकर वो एक से एक करतब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 36,000 रुपए कोई रोका वीडियो, ऐसा भी कोई वीर हो दुनिया में तो बताए। रामपुर के बिलासपुर की खबर आपकी रूह कपा देगी। 50 वर्षीय जीराज सिंह अपने ही शौक में फंसे और खुद को साबित करने निकले। साहसी वीर और भोले का भक्त, लेकिन ये साहस उनकी जान ले गया। कोबरा के साथ स्टंट, गले में सांप 3 जगह डसा गया और बहुत आ गई इतनी तेजी से कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान ने कोबरा सांप को हाथ में लेकर अपने सर पर बिठा लिया और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि सांप जैसी चीजों को लेकर खुद इसे खेल ना बनावे, सीधे
वन विभाग की टीम को फोन कॉल करें ताकि वो रेस्क्यू करके सांप को जंगल में छोड़ सकें। पिपलिया गोपाल गांव मुल्ला खेड़ा से भटपुरा जाने वाले रास्ते पर 6 फुट लंबा इंडियन कोबरा सड़क किनारे फुदक रहा था। स्थानीय लोग डर के मारे रास्ता बंद कर बैठे थे। 2 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। फिर एक व्यक्ति आया, जीराज सिंह, जो अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे। ग्रामीण रोकते रहे, ना करें, खतरनाक है ये, लेकिन उन्होंने कान से नहीं सुना और खुद को साबित करने के लिए सांप को अपने गले में डाल लिया। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई खेल नहीं था। 3 जगह सांप ने डसा, हाथ, कान और गर्दन। सांप ने जहर फैलाया इतनी तेजी से कि मौके पर ही मौत हो गई। परिजन तुरंत डॉक्टरों के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अविवाहित और मानसिक रूप से कमजोर बताए जा रहे जीराज सिंह की बहादुरी उनके लिए घातक साबित हुई। पास में ही डॉक्टर था, उसे दिखाया, वो जैसी ले गए, उसने देखा, बोला भाई मेरे उसकी बात नहीं है, कान में काटा है, बंद लागने की जगह नहीं है, तुम सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ ले गए, वहाँ बोतल लगाई, आधा पौन घंटा हुआ था, तभी खत्म हो गया। वीडियो वायरल हुआ, लोग दंग रह गए। कितनी मूर्खता, कितनी बहादुरी। सोशल मीडिया पर लोग 2 भागों में बचे हुए हैं। कुछ बोले वीरता दिखाई, कुछ बोले खुद मौत के लिए स्टंट किया। पर वन विभाग और पुलिस ने तुरंत चेतावनी जारी की, सांपों से खिलवाड़ मत करें, प्रशिक्षित व्यक्ति संभाले। व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और थाने बिलासपुर द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्नेक बाइट इनके मृत्यु का कारण होना प्रकाश में आया है। मेरा आपके माध्यम से यह अपील है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा खतरनाक कार्य न करे जिससे उसका स्वयं का जीवन खतरे में पड़ जाए। रामपुर डीएफओ प्रणब जैन ने बताया कि भारत के 4 सबसे जहरीले सांपों में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा शामिल है। बिना प्रशिक्षण के छेड़छाड़ जानलेवा है। अगर लोग खुद रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम घातक होंगे। वनकर्मी मौके पर पहुंचे, सांप को पकड़ा गया, जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया, लेकिन 50 वर्षीय जीराज सिंह इस खेल का शिकार हो चुके थे। किसान को कोबरा सांप से छेड़छाड़ करना इस कदर महंगा पड़ा कि किसान की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने भारत समाचार से कहा है कि किसान के गले में और कान के पास 2 गहरे स्नेक बाइट थे, जिसकी वजह से किसान की मौत हुई। उधर वायरल वीडियो में भी साफ देखा जा रहा है कि किसान किस कदर कोबरा सांप के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जिस चीज को लेकर कोबरा सांप ने अटैक करके किसान के सर और कान के पास 2 ऐसे गहरे घाव किए, जिससे किसान की जान चली गई। वीरता और मूर्खता का यह अजीब संगम है। रामपुर की कहानी जैसे कोई फिल्मी सीन लगती है, लेकिन ये हकीकत है, जहाँ इंसान ने अपने हाथों से खुद मौत को गले लगा लिया। डरावना, घातक और सोशल मीडिया पर वायरल है। रामपुर का यह हादसा साहस और मूर्खता के बीच सीमा दिखाता है। 6 फुट का कोबरा, 3 डंक और 1 मौत। वन विभाग ने चेतावनी दी है, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या बहादुरी और मूर्खता की रेखा हमेशा जानलेवा साबित होती है? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ